नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी यकीनी। लंदन साजिश का इंकशाफ करने वाले तस्नीम हैदर ने अली की क़यादत का मुस्तकबिल बता दिया। कहा, बरतानिया में किसी साजिश का बताया जाए तो मौजूदगी सबूत होता है। मैं पुलिस को बताऊंगा तो इजलास में मौजूद लोग गिरफ्तार होंगे। इनको मैं लंदन में एक्सपोज करूंगा और पाकिस्तान में भी देखूंगा। अंजुम चौधरी ने पहली मीटिंग में राय दी थी कि इमरान खान को मरवा दें। इलाज के नाम पर बैरून मुल्क जाने वाले नवाज शरीफ के यूरोप में सैर सपाटे। मरियम नवाज, हुसैन नवाज और जुनैद सफदर भी हमरा। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली 10 रोज़ में 4 से 5 ममालिक का दौरा करेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ अमरीका इलाज कराने जाएंगे। बरतानिया में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर के सनसनीखेज बयान। नवाज शरीफ का फौरी बरतानिया छोड़कर यूरोप जाना इंतहाई तशवीशनाक है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ को अपने साथी की तरफ से कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए खुद को पेश करना होगा। बाबर अवान ने कहा कि नवाज शरीफ इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय लंदन से फरार हो गए। मौसम बहार में इलेक्शन देख रहा हूँ। दोबारा वज़ीर आज़म बना तो तमाम पड़ोसियों समेत भारत और अमरीका से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। इमरान खान का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, जब तक भारत में मोदी की हुकूमत है अच्छे ताल्लुकात नामुमकिन हैं। हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, जिसके लिए रोड मैप होना चाहिए। हमें यह कबूल नहीं कि कश्मीरियों को हुकूक ना दिए जाएँ। 26 नवंबर को सरप्राइज़ कैसे देना है। तहरीक इंसाफ की जमान पार्क में अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान हर सूरत रावलपिंडी पहुंचेंगे। मरी रोड पर पड़ाव होगा। अल्लामा इकबाल पार्क में खैमा बस्ती बनाएंगे। असद उमर बोले, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पिंडी में मुल्क भर से लोग आएंगे। पूरे रियासती निज़ाम के इम्तिहान का वक्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा धमकियों पर उतर आए। कहते हैं कि 2 से 3 दिन में तैनाती का मामला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान को देखेंगे। अहम तैनाती पर मुल्क में ही जान है। वज़ारत दिफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ है। रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। एक इदारा 75 साल बाद कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। कहा, शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले कि इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियाँ। एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार राय के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज़ में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़। बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इज़हार यकजहती। आवाम बोल हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुँच गए। बोल चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतज़ामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाज़िमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और जिस तरह आप खड़े हैं, आपके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। शौकत तरीन कहते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत को 18 अरब डॉलर मजीद चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मुल्क के दिवालिया ना होने के लिए पुरुमीद। कहा कि मईशत बेहतर करने का एक ही हल है, सियासी इस्तेकाम लाएँ, नए इंतखाबात कराएँ। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में तातुल है। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जारी। दूसरे रोज़ खेले गए मैचेस में इंग्लैंड और नीदरलैंड ने मैदान मार दिया। इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हरा दिया। नीदरलैंड ने सेनेगाल को 2-0 से मात दे दी।
और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 18 रकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। फवाद आलम, यासिर शाह, हसन अली और शाहीन आफरीदी ड्रॉप। अबरार अहमद और मोहम्मद अली पहली बार टीम में शामिल। सरफराज अहमद और फ़हीम अशरफ ने टीम में जगह बना ली। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।